नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सब हिंदी। यहाँ मैं लाया हूँ आपके लिए 8 दिसंबर 2021 के करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। अमेरिका ओलंपिक 2022 का बहिष्कार करेगा। अमेरिकी सरकार ने हाल ही में ओलंपिक 2022 के बहिष्कार की घोषणा की। ओलंपिक 2022 का आयोजन बीजिंग में किया जाएगा। अमेरिका ने कहा कि चीन के मानव अधिकार अत्याचार उसके बहिष्कार का मुख्य कारण है। अमेरिका ने बहिष्कार को राजनयिक बहिष्कार का नाम दिया। अब जान लेते हैं राजनयिक बहिष्कार क्या होता है। इसका मतलब है कि अमेरिका ओलंपिक में भाग लेने के लिए कोई आधिकारिक या राजनयिक प्रतिनिधि नहीं भेजेगा। हालांकि अमेरिका अमेरिकी एथलीटों को ओलंपिक में भाग लेने की अनुमति दे रहा है। देख लेते हैं अमेरिका के बारे में। विश्व के मानचित्र में आपको अमेरिका लाल रंग में दिखाया गया है, जबकि अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन और अमेरिका की मुद्रा है यूनाइटेड स्टेट डॉलर। जान लेते हैं चीन के बारे में। चीन विश्व के मानचित्र में चीन को लाल रंग में दिखाया गया है। चीन की राजधानी है बीजिंग और चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, जबकि चीन की मुद्रा है चीनी युआन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत रूस शिखर सम्मेलन 2021 6 दिसंबर 2021 को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत का दौरा किया। उन्होंने अपने समकक्ष नरेंद्र मोदी के साथ 21वें भारत रूस शिखर सम्मेलन में भाग लिया। उनकी यात्रा के दौरान भारत और रूस ने 28 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। उनमें से कुछ अर्ध गोपनीय थे। इस प्रकार विदेश मंत्रालय ने इन सभी के विवरण जारी नहीं किए। जान लेते हैं शिखर सम्मेलन में क्या है। दोनों देश सैन्य तकनीकी सहयोग को और 10 वर्षों तक बढ़ाने पर सहमत हुए। वर्तमान में इस सहयोग के तहत स्वदेशी उत्पादन में T-90 टैंक, MiG-29 के विमान, मिग का अपग्रेडेशन और मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर स्मर्च की आपूर्ति शामिल है। भारत और रूस दोनों वर्तमान में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान और बहुभूमिका परिवहन विमान विकसित कर रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक और बैंक ऑफ रशिया ने साइबर हमलों का जवाब देने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए। सैन्य और सैन्य तकनीकी सहयोग पर अंतर सरकारी आयोग का आयोजन किया गया। यह आयोग 2000 में स्थापित किया गया था। देख लेते हैं रूस के बारे में। विश्व के मानचित्र में आपको रूस लाल रंग में दिखाया गया है। रूस की राजधानी है मॉस्को और रूस के राष्ट्रपति हैं श्री व्लादिमीर पुतिन जी। रूस की मुद्रा है रूसी रूबल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आंग सान सू की को 4 वर्ष की कारावास की सजा दी। आंग सान सू की म्यांमार की एक राजनीतिज्ञ है। यह नोबेल शांति पुरस्कार विजेता है। 6 दिसंबर 2021 को म्यांमार के विशेष अदालत ने उन्हें कोरोना वायरस प्रतिबंधों का उल्लंघन करने के लिए 4 साल की सजा सुनाई। अब देख लेते हैं आंग सान सू के बारे में। यह है आंग सान सू। अब जान लेते हैं आंग सान सू के बारे में। आंग सान सू ने 2016 और 2021 के बीच म्यांमार के स्टेट काउंसलर के रूप में कार्य किया। यह पद प्रधानमंत्री पद के बराबर है। वह आंग सान की सबसे छोटी बेटी हैं। आंग सान म्यांमार के राष्ट्रपिता माने जाते हैं। उन्हें 1989 में चुनाव से पहले हिरासत में लिया गया था और 15 साल के लिए घर में नजरबंद कर दिया गया। इसने उन्हें दुनिया में के सबसे प्रमुख राजनीतिक कैदियों में से एक बना दिया। देख लेते हैं म्यांमार के बारे में। विश्व के मानचित्र में म्यांमार को लाल रंग में दिखाया गया है, जबकि म्यांमार की राजधानी है नेपिडाव। म्यांमार के राष्ट्रपति हैं विन मिंट जी और म्यांमार की मुद्रा है कयातो। म्यांमार की मुद्रा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है
स्वच्छ भारत मिशन शहरी यूएनडीपी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। जान लेते हैं यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको हम संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम भी कह सकते हैं। 6 दिसंबर 2021 को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। देश में कचरा प्रबंधन क्षेत्र को मजबूत करने के लिए इस पर हस्ताक्षर किए गए। जान लेते हैं समझौतों के बारे में। इस एमओयू के तहत यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम देश में 75 स्मार्ट स्वच्छता केंद्र स्थापित करने में मदद करेगा। साथ ही यूएनडीपी अनौपचारिक कचरा बीनने वालों को एकत्रित करने में भारत की मदद करेगा। यह उन्हें सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने में भारत की सहायता करेगा। इस समझौते का ज्ञापन के अनुसार यूएनडीपी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और प्रयुक्त जल प्रबंधन में भारत की सहायता करेगा। साथ ही यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम भारत को कचरा प्रबंधन के लिए टिकाऊ मॉडल को बढ़ावा देने और दोहराने में मदद भी करेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। BWF वर्ल्ड टूर 2021 पीवी संधू ने जीता रजत पदक। BWF वर्ल्ड टूर 2021 का फाइनल भारत की पीवी संधू और कोरिया की सियांग के बीच हुआ। सियांग ने कप जीता और सिंधु ने रजत पदक जीता। BWF वर्ल्ड टूर 2021 के पुरुष एकल में विक्टर ने कप जीता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत रूस 2+2 वार्ता AK 203 पर समझौता किया गया। भारत रूस 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद दिसंबर 2021 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यह दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों और विदेश मामलों के मंत्रियों द्वारा आयोजित किया गया। जान लेते हैं इस वार्ता के बारे में। यह भारत और रूस के बीच आयोजित पहली 2+2 वार्ता है। इस वार्ता के दौरान दोनों देशों ने अफगानिस्तान में चल रहे हालात पर चर्चा की। इस संवाद ने देशों के बीच सैन्य सहयोग और संयुक्त विकास का विस्तार किया। इसने भारत में सैन्य प्लेटफार्मों के उत्पादन पर भी ध्यान केंद्रित किया। नेताओं ने अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान के घटनाक्रम के अलावा क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। अब देख लेते हैं आज के क्वेश्चन, जो कि है भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है। इसका सही आंसर है 7 दिसंबर। भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस देश की सीमाओं और सम्मान की रक्षा के लिए वीरतापूर्वक लड़ने और जारी रखने वाले शहीदों और सैनिकों को सम्मानित करने के लिए देश में हर साल 7 दिसंबर को भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। जान लेते हैं इसके बारे में। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 7 दिसंबर 2021 को राज्यों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन के महत्व के बारे में दुनिया भर में जागरूकता पैदा करने के लिए और सुदृढ़ करने में मदद करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की अनूठी भूमिका पर प्रकाश डालना है, ताकि राज्यों को सभी मानव जाति की सेवा में वैश्विक रैपिड ट्रांजिट नेटवर्क को सहयोग करने और महसूस करने में मदद मिल सके। आज के लिए इतना ही। आशा है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल and press bell icon for latest update. Thank you so much.